आज हम करेंगे क्लास 10th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस के एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर इज। देखिए क्या कह रहा है वो कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये क्या है, टावर है, ये 15 मीटर दूरी है और ये 60 डिग्री एंगल है। तो देखिए P बाई बी यानी टेंजेंट थीटा वाली सिचुएशन बन गई। तो हम क्या कहेंगे, टावर डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा यानी tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो T बाई 15 इज योर √3, तो T इज इक्वल टू 15√3। तो हमारी टावर की हाइट कितनी हो गई 15√3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये MCQ क्वेश्चन है तो उसमें हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि अगर हम डिटेल में हर एक चीज करेंगे तो ये बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर makes an angle of 45 degree with the river bank. If the length of the bridge across the river is 200 meter, then the breadth of the river is। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो कि इस तरीके से हमारी क्या है, कोई रिवर है, ये क्या है रिवर, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्रिज पास आउट कर रहा है, ये क्या है हमारा ब्रिज है, क्या है ब्रिज है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये ब्रिज है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्सक्यूज मी, रिवर के साथ। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200, ये जो लेंथ है ये कितनी है 200 मीटर है। ठीक है, देन द ब्रेड्थ ऑफ रिवर, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके हम एक फिगर बनाते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से फिगर बन जाएगी। ठीक है, ABC क्या है ब्रेड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, और AC क्या है हमारी, ठीक है 200 मीटर जो कि ब्रिज की लेंथ है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें ब्रेड्थ ऑफ रिवर फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ब्रेड्थ ऑफ रिवर क्या है AB बाय AC क्या है हमारा H जो कि 200 के इक्वल है, दैट इज P बाय H इज योर साइन 45 डिग्री। क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो AB बाई 200 इज इक्वल टू 1 बाई √2 और AB क्या हो जाएगा 200 बाई √2। 200 बाई √2 को रैशनलाइज कीजिए, √2 बाई √2 दैट इज योर 100√2। तो हमारा क्या आंसर आ गया 100√2। 100√2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। सपोज कीजिए क्या है, ये टावर है, वो क्या कह रहे हैं यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है। ठीक है, और दूसरी बात कि वो क्या कह रहा है, जो टावर की हाइट है वो कितनी है 75 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ABC है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है AB। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये P बाई B का रिलेशन 75 बाई AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई B tan थीटा, दैट इज योर टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाई √3, 75 बाई AB। तो यहाँ से AB कितना आ गया हमारा 75√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 75√3 ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या कह रहा है वो, देखिए हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी है, 30 डिग्री एंगल है और ये डिस्टेंस दे रखा है हमें 30। तो H बाई 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो H क्या हो जाएगा 30 बाई √3। इसको रैशनलाइज कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 30 बाई 3√3 दैट इज इक्वल टू 10√3। ठीक है स्टूडेंट, तो 10√3 ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ पोल इज. देखिए सिंपली इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारा इस तरीके से ये क्या है, पोल है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है और इसका जो एंगल कितना है 30 डिग्री, ये करना है. तो P/20 इज इक्वल टू tan 30 1/√3, P इज इक्वल टू 20/√3, जिसको हम लिख सकते हैं tan√3. तो tan√3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सॉरी ये P/H हो गया, ये P/H है तो sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू P/20 इज इक्वल टू 1/2, P इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. द हाइट ऑफ द रॉक इज. वो क्या कह रहा है कि एक हमारी रॉक है और एक हमारा टावर है. वो क्या कह रहे हैं कि जो रॉक से टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने हैं, 30 डिग्री और 40 डिग्री है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक. कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हमारा 100 मीटर हाई टावर है, ये हमारी रॉक है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब वो क्या कह रहा है, देखिए the angle of elevation of the top of rock from the top and foot of tower are 30 degree and 45 degree. तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री और ये एंगल कितना है. हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट ऑफ द रॉक हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए अगर ये 100 है तो इसके सामने वाला ये भी 100 होगा और इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है. अब मान लीजिए ये है हमारा AB, तो हम सिंपली ये भी AB है तो ये भी AB हो जाएगा. तो क्या कहेंगे हम, x/AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3. तो यहाँ से AB कितना आ गया, √3x के इक्वल आ गया, ठीक है. अब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है. अब क्या कह रही है AB, सॉरी ये ट्रायंगल ये वाला, x + 100 बाई AB इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x + 100 इज इक्वल टू AB और AB किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है. तो 100 इज इक्वल टू √3x माइनस x, दैट इज x इंटू √3 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 100/√3 माइनस 1. इसको रैशनलाइज कर लीजिए. ये a² 3 - 1 इंटू √3 + 1, ठीक है. 100 डिवाइडेड 3 - 1 2, ठीक है, इंटू √3 + 1, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू √3 + 1, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ठीक है, ये हमारा क्या आंसर आ गया, 50 √3 + 1. और उसके बाद हमें हाइट ऑफ रॉक फाइंड आउट करनी है तो हम इसमें 100 प्लस कर देंगे. इसमें 100 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 √3 + 150, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आएगा 50, ये देखिए ये आ गया 50 × 3 150, 150 + 50 √3, इससे मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी. एक्सक्यूज मी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. इफ द टावर इज 100 मीटर हाई द डिस्टेंस बिटवीन P एंड फुट ऑफ टावर इज. वो क्या कह रहे हैं कि कोई पॉइंट P है जो कि एक 100 मीटर हाई टावर से, ये 100 मीटर हाई टावर है, ये पॉइंट P है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री है. हम ये चीज़ फाइंड आउट करनी है 100 अगर ये x है तो 100/x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3. सो x इज इक्वल टू 100√3. ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल attached to a string inclined at 30 डिग्री to the horizontal length of the string. क्या कह रहा है वो कि ये 30 डिग्री एंगल है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, और
हाइट कितनी है 60, ये फाइंड आउट करना है। तो 60 बाई एल इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, एल इज इक्वल टू 120। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ये MCQs 100 MCQs अगर हमें करने हैं तो हमें थोड़ी स्पीडअप से इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को एग्जाम में भी करना है। MCQ में ये नहीं है कि आपने प्रॉपर फिगर बनानी है, ABC लेबलिंग करनी है, बस आपने माइंड में फटाफट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो आपके बेसिक स्टेप्स है वही फॉलो करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री, द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री has its top touching the ground at a distance of 10 meter from the bottom. If the angle made by the broken part with the ground is 30 degree, the length of the broken part is। वो क्या कह रहा है इसमें कि इस तरीके से हमारा एक ट्री था, वो यहाँ से टूट के नीचे गिर गया, इसने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया 30 डिग्री बनाया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये कितनी दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पे है। तो जो ब्रोकन पार्ट है वो ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है B10 बाय, अगर ये x है x, तो B/h क्या होता है cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2। तो ये x किसके इक्वल हो गया 20/√3। अगर हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो √3/√3, देखिए 20/√3 ऑलरेडी है, तो हमारा यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A river is 60 meter wide. A tree of unknown height is on one bank. The angle of elevation of the top of tree from the point exactly opposite to the foot of tree on the other bank is 30 degree. Find the height of the tree. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से रिवर है, उसकी एक तरफ ट्री है, ये जो एंगल है उसका वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 डिग्री। ये क्या है 60 मीटर, ये क्या है रिवर, और ये क्या है ट्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो ये P हो गया, ये B हो गया, तो T/60 इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी 1/√3। तो T हो जाएगा 60/√3, जिसको हम रैशनलाइज करके अगर हम करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 20√3। 20√3 में मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 14 मीटर लॉन्ग रेस्ट against a wall. If the foot of ladder is 7 meter from the wall, the angle of elevation is। वो क्या कह रहा है कि एक 14 मीटर लॉन्ग लैडर है जो कि 7 मीटर की दूरी पे है, ये थीटा बताना है। अगर ये हमारा B है तो ये हमारा H हो गया। B/H यानी 7/14 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा मीन्स 1/2 इज योर cos थीटा। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब हमारा थीटा 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए 0.8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज। देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके से हमारा एक ट्री था, वो यहाँ से टूट के उसने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री बना दिया, और ये यहाँ से कितनी दूरी पे था 8 मीटर पे था। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सपोज ये x है, ये y है, हमें x + y फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये P है, ये B है, तो x/8 इज इक्वल टू 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 8/√3। अब हम y निकालते हैं, y हमारा क्या है h है, ये h है, ये क्या है B है। तो 8/y इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मीन्स √3/2। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 16/√3। ठीक है, x + y किसके इक्वल हो जाएगा 8/√3 + 16/√3, दैट इज इक्वल टू 24/√3। इसको रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा 8√3, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 10√3 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। वो क्या कह रहे हैं कि एक हाइट है, जो हाइट कितनी है 10√3 है, हमें ये फाइंड आउट करना है, और हमें एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारा P है, ये हमारा H है। 10√3 बाय L इज इक्वल टू sin 60। sin 60 मतलब √3/2, √3 से √3 कट के L इज इक्वल टू 20। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक पोल इज 10√3 मीटर हाई एंड इट्स शैडो इज 10 मीटर इन लेंथ।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, कि जो इलेक्ट्रिक पोल है वो 10√3 मीटर हाई है और उसकी शेडो ये 10 मीटर है। हमें थीटा बतानी है, पी हो गया, ये बी हो गया, 10√3 पी बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स 10 से 10 कट गया, √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। ये √3 किसके इक्वल होता है, tan 60 के, तो थीटा हमारा 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if the length of shadow of tower is √3 times that of the height, the angle of elevation of the sum is। वो क्या कह रहा है कि ये हमारी x है और इसकी शेडो √3 x है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। p बाई b इज योर tan थीटा, ठीक है, 1/√3 इज योर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाय लुकिंग एट द हाइट ऑफ चिमनी इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट 50 meter in the horizontal line through its base, the angle of elevation of its top changes from 30 degree to 60 degree। वो क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखिए कि एक ये चिमनी है जिसकी हाइट h है, पहले एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, यहाँ से हम 50 मीटर की दूरी पर चले तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये करना है, इसको हम x मान लेते हैं, तो h बाई एक्स पी बाई 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से h हमारा किसके इक्वल आ गया, √3x के इक्वल आ गया। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं, तो h बाई 50 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 मतलब 1/√3, दैट इज √3h इज इक्वल टू 50 प्लस x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें h फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू h बाई √3 पुट कर लेंगे, √3h इज इक्वल टू 50 प्लस h बाई √3, इधर ले आएंगे, √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 50, √3 एलसीएम ले लीजिए, 3h माइनस h इज इक्वल टू 50, 2h इज इक्वल टू 50 √3 एंड h इज इक्वल टू 25 √3, ठीक है, 25 √3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। कैसे करेंगे देखिए, 15 मीटर हाई बिल्डिंग, विंडो ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड, लैडर 17 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 90 डिग्री है तो हमारा ये सिंपल पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर का अंडर रूट। 17 का स्क्वायर हमारा था 289 माइनस 225, माइनस करेंगे √64 आ जाएगा, √64 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज डैश अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, बिलो एट द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन क्या होता है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चिमनीज 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड upright in the ground if they are 12 मीटर apart then the distance between their top is। वो सिंपली क्या कह रहा है, देखिए कि हमारी दो चिमनी है, एक 18 है और एक 13 है, ठीक है, वो दोनों कितनी दूरी पर है, 12 दूरी पर है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है। देखिए अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें ये बताना है तो सिंपली पाइथागोरस लग जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दीजिए 169, इसका अंडर रूट कर लीजिए इज इक्वल टू 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन 13 मीटर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a pole 15 meter long rest against a vertical pole at an angle of 30 degree with the ground, how high up the wall does the pole reach। वो क्या कह रहे हैं कि एक 15 मीटर लॉन्ग क्या है, पोल है जो कि एक दीवार के साथ है। तो बताओ कि जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो पोल कहाँ तक जाएगा। देखिए सिंपली वो क्या कह रहे हैं कि ये 15 मीटर दीवार के साथ हमने ऐसे टेढ़ा पोल खड़ा कर दिया जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन गया, पी एच एक्स बाई यानी पी बाई एच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो एक्स इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो कास्ट बाय अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द एलिवेशन ऑफ सम इज 30 डिग्री, इफ द एलिवेशन ऑफ सम इज 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ शैडो इज। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो इसमें,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये x है तो p बाई बी एक्स बाई 30 इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। तो x क्या हो जाएगा 30/√3। अब वो क्या कह रहा है, अगर एलिवेशन ऑफ सम 60 डिग्री हो जाता है तो शेडो की लेंथ क्या हो जाएगी। अब देखिए x हमारा कितना है 30/√3, यानी अब हमारी सिचुएशन ये बन गई, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 30/√3 है और हमें ये y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30/√3 y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, दैट इज √3। ठीक है, तो 30/3 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 10। तो y क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point being view is above the horizontal line is called क्या हो, vertical angle, angle of elevation, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्टूज एंगल। हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं अबव द हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। The length of the shadow of the pole is √3 times its height, the एलिवेशन ऑफ द सम मस्ट बी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये h है तो उसकी शेडो √3 h है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। p बाई बी इज योर tan थीटा, h बाई √3 h इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये 1/√3 आ गया, 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज। वो सिंपली क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री है और जो टावर है 100 है, ये पॉइंट P है, x फाइंड आउट करना है। x बाई 100/x tan थीटा, tan थीटा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो x यहाँ से क्या इतना आ गया 100√3 आ गया, √3 की पहले 1.73 इंटू 100 इज इक्वल टू 173। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an observer 1.6 meter tall is 20√3 meter away from the tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. The height of tower is। वो क्या कह रहे कि कोई ऑब्जर्वर है जो कि 1.6 मीटर टोल है, यानी उसकी हाइट 1.6 मीटर टोल है। ठीक है, वो 20√3 मीटर दूरी पर है, किससे, एक टावर से। यानी हमारे पास क्या है, कोई टावर है, ये चीज़ क्या है हमारी टावर है, इससे वो 20√3 की दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि जो 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है 30 डिग्री है। तो हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ये हमारा 1.6 है और ये हमने x मान लिया, तो ये भी हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा। अब देखिए ये x बाई 20√3 हमारा क्या बन गया, tan थीटा बन गया। tan थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो हम इसको क्या कहेंगे tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 का मतलब है 1/√3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x हमारे यहाँ से कितना आ गया 20 आ गया। अगर x 20 आ गया तो 20 + 1.6 21.6 हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर आ गई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। If the height of tower and the length of its shadow is equal, then the value of angle of elevation। जब भी देखिए हाइट और लेंथ ऑफ शेडो इक्वल आ जाए तो बगैर देखे उसको 45 डिग्री टिक कर देना। बाकी मैं समझा भी देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, क्योंकि जब भी p बाई बी का कंसेप्ट आ जाए, ठीक है, ये क्या करें, ये भी x है तो ये भी x है, तो थीटा बताइए x बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मतलब 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, ए 20 मीटर पोल कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग इफ एट द सेम टाइम अ बिल्डिंग कास्ट ए शेडो ऑफ 20 मीटर, हाउ हाई इज द बिल्डिंग। वो क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर लॉन्ग पोल है, उसकी शेडो कितनी बन रही है 5। उसी टाइम पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, वो कितनी शेडो बना रही है 20 मीटर। तो बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, एक्सक्यूज मी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारी x है तो इसको हमें सिंपली कर लेंगे x/20 इज इक्वल टू 20/5। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। हमने पहले भी किया था, इक्वल है तो 45 डिग्री। द हाइट ऑफ टू पोल आर 80 मीटर एंड 65 मीटर। इफ द हाइट if the line joining their tops makes an angle of 45 degree with the horizontal then the distance between pole is। क्या कह रहा है वो देखिए कि एक 65 मीटर का पोल है, एक 80 मीटर का पोल है। ठीक है, और जो हमारा ये पोल है ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये क्या है x। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी 45 डिग्री एंगल आ जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 15 ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/√3 द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। वो क्या कह रहा है, ये h है ये x है, h/x की रेशियो कितनी है 1/√3 है। इट मीन्स ये टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा 1/√3 कब होता है, जब हमारा थीटा 30 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रिज, दिख रहा है स्टूडेंट्स, A bridge above the river makes an angle 45 degree with the bank of river if the length of bridge above the river is 150 meter then the breadth of river is। देखिए वो क्या कह रहे हैं, देखिए ये हमारी रिवर है, ये रिवर की ब्रेड्थ है, इसके ऊपर से ऐसे एक ब्रिज गया। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, और ये जो ब्रिज की लेंथ है ये कितनी है 150। ठीक है, इसको हम इधर बना लेते हैं, ये 150 है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर ये x है, हमें पता अगर 45 डिग्री है और ये क्या, सॉरी ये क्या है हमारा h हो गया, और ये क्या है हमारा p, तो p/h क्या होता है साइन थीटा। p कितना है हमें फाइंड आउट करना है, h कितना है 150 साइन 45 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 150 साइन 45 1/√2। सोल्व कर लीजिए, 150/√2 रैशनलाइज कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 150√2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75√2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यही नहीं समझ आएगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से क्या करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाय विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द फुट। द हाइट ऑफ द ट्री इन मीटर्स इज। इस तरीके से ट्री था, टूट के नीचे गिर गया, इसने एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, और कितनी दूरी पर है 50 मीटर पे। फिगर समझ आ गई, 60 डिग्री 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री मतलब x भी फाइंड आउट करना है और हमें y भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, x/50 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मीन्स √3। ठीक है, तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा 50√3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा पार्ट है y वाला, y/50, ये क्या है हमारा b है और ये क्या है h है, तो b/h मतलब cos थीटा, यानी 50/y इज इक्वल टू cos 60, और cos 60 हमारा किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, बट हमारा आंसर पॉइंट्स में है, तो इट मीन्स हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। 50√3 को हम क्या करें 50 × 1.73। ठीक है, चाहे इसको सोल्व कीजिए, 0 5 15 5 1 85 86 86.5 हमारा क्या आ गया, एक्स वाई कितना है हमारा 100, ऐड कर दीजिए 186.50। ठीक है, यानी 186.6। ये हमारा डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो 1.732 हम लेनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली
inside a triangular park ABC. If the angle of elevation of the top of the pole from each corner of the park is same, then the foot of the pole is at. क्या कह रहा है वो? किस तरीके से हमारा कोई ट्रायंगुलर पार्क है, उसमें कहीं पे हमारा क्या है, एक पोल है, जो ये पोल है वो इन तीनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम बना रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा वो पॉइंट होगा जो सभी पॉइंट से इक्वल होगा, यानी सर्क्यूम सेंटर, जो उसका सर्क्यूम सेंटर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ना सेंट्रोइड होगा, ना इन सेंटर होगा, ना ऑर्थो सेंटर होगा। ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 2√3 ऑन द ग्राउंड। वो क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर की कोई पोल है, उसकी शेडो कितनी बननी है, 2/√3। तो बताओ थीटा कितना है? ये P है, P बाय ये क्या है, B है। 2√3 इज इक्वल टू P बाई B हमारा tan थीटा होता है, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। 3 को √3 से करेंगे √3, √3 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा √3 कब होता है, जब हमारा थीटा 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। From the top of a tree, a man observed the angle of depression of moving car is 30 degree and after 3 minutes he finds the angle of depression is 60 degree. How much time will the car take to reach the tree? देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पहले जो एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री था। कितना था, 30 डिग्री था। 3 मिनट बाद जब उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना था, 60। ये डिप्रेशन वैसे ये होता है, देखिए ये था और फिर ये था, बट हमें पता है ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये बेसिक चीज़ें आप इस चैप्टर्स में कर चुके, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उस कार को कितना टाइम लगा, ठीक है, यानी 3 मिनट्स में वो यहाँ से यहाँ आई है, तो बताओ उसको ट्री तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, और इसको हम नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बार बार यूज होगी टर्म ए बी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी बाई एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, p बाई बी tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से ए बी हमारा कितना आ गया, √3x के इक्वल आ गया, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, √x निकाल लिया। अब हम इस पूरे को लेते हैं, तो ए बी बाई एक्स प्लस वाई tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ए बी हमारा किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है, तो √3x बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, √3 3x इज इक्वल टू, इसको 1 से कीजिए x प्लस वाई, यहाँ से इसको माइनस कीजिए, 3x माइनस x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो y है वो 2x के इक्वल है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी y डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने मिनट लगे थे, 3 मिनट लगे थे, यानी 2x डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने मिनट लगे, 3 मिनट्स लगे। अगर 2x को करने के लिए 3 मिनट्स लगे, तो x को करने के लिए कितने लगे, उसका हाफ 1.5 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितने लगे, 1.5 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड इफ मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर इट बिकम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या कह रहा है वो कि हमारा ये क्या है, कोई टावर है, क्या है, टावर है, मान लीजिए इसकी हाइट है h। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो उसका शुरू में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 डिग्री था, बट जैसे ही हम 20 मीटर दूरी के पे गए तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन था ये चेंज होके कितना हो गया, 60। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, h करना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक x है, तो h बाई एक्स इज इक्वल, यहाँ पे कीजिए h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से h हमारा किसके इक्वल आ गया, √3x के इक्वल आ गया। अब हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, h बाई एक्स प्लस 20 हमारा tan 30 के इक्वल आ गया। tan 30 का मतलब होता है हमारा 1/√3।
तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से x कितना है, h बाई √3 है, इसको पुट कर लीजिए। √3h इज इक्वल टू h बाई √3 प्लस 20। √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 20। √3 एलसीएम 3h माइनस h इज इक्वल टू 20। ठीक है, 2h बाई √3 इज इक्वल टू 20 और h आप कह सकते हो h इज इक्वल टू 10√3। तो यहाँ से हमारा h कितना आ गया, 10√3 आ गया। ठीक है, तो हमारा 36 का आंसर क्या हो गया, 10√3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, 2 vertical poles 20 meter and 80 meter high stand apart on horizontal plane. The height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of other is. देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक हमारा 20 मीटर हाई पोल है, 2 वर्टिकल पोल 20 मीटर और एक हमारा 80 मीटर है। स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल, यानी टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अदर, यानी इसका टॉप इसको टच कर रहा है और इसका टॉप इसको टच कर रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हम इसको h मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसमें जो कंसेप्ट लगाएंगे वो हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी वाला लगाएंगे, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, h बाई 20 ये ट्रायंगल, ये वाला देखिए, ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक इसी के अंदर ये ट्रायंगल हो गया। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h बाई 20 इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अब हम इनको ले लेते हैं, एक हमारा ये ट्रायंगल है और इसके अंदर हमारा ये ट्रायंगल है। तो हम कैसे करेंगे इसको, h बाई 80 इज इक्वल टू x बाई x प्लस वाई। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, h बाई 20 प्लस h बाई 80 इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई प्लस x अपॉन x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई एलसीएम ले लीजिए, y प्लस x और यहाँ से 80 एलसीएम ले लीजिए, 4h प्लस h। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, तो यहाँ से ये 5h इज इक्वल टू 80 आ गया और h हमारा कितना आ गया, 80 बाई 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय ऑब्जर्वर इज नोन एज। वो क्या कह रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम एक ऑब्जर्वर आई के ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करते हैं, बार बार यूज होता है आपके उसमें लाइन ऑफ साइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पोल एंड इट्स शेडो इज 1 बाई √3, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है वो, ठीक है, कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पोल, मान लो ये लेंथ ऑफ पोल है और शेडो हमारी ये है शेडो। ठीक है, इसकी जो रेशियो है वो 1 बाई √3, यानी L बाई एस क्या है हमारा tan थीटा है और ये किसके इक्वल है 1 बाई √3 के। तो थीटा tan थीटा 1 बाई √3 कब होता है, जब हमारा थीटा 30 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If the ratio of height of tower and length of its shadow to the ground is √3 by 1, यानी सेम कह रहा है कि यही सेम चीज है, बट यहाँ पे थीटा √3 है, तो इट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the angle of elevation of the sun when length of the shadow of pole is equal to its height, हमें पता है इक्वल हो तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। The angle of elevation of the top of tower from a point of ground is 45 degree. If the point is 42 meter away from the tower, the height of tower is, जब 45 डिग्री है और एक चीज दे रखी है तो दूसरी भी उसके इक्वल होगी 42 मीटर। A pole 10 meter high cast a shadow of 10 meter long on the ground, the angle of elevation, अगर दोनों चीज सेम है तो थीटा 45 डिग्री।
द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 75√3 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो क्या कह रहा है कि 75√3 मीटर हाई है और उसकी शेडो कितनी है 75 है। ठीक है, तो बताओ थीटा क्या होगा, P/B या दैट इज 75√3/75। P/B हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया, तो √3 हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया, तो थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, थीटा हमारा 60 डिग्री के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 meter and 7 meter are erected on the ground. A wire of length 22 meter tied to the top of the poles. Find the angle made by wire with the horizontal. ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हमारे पास क्या है, दो पोल है, ये 18 है और ये 7 है, और जो हमारी ये स्ट्रिंग है ये कितनी है 22 है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, और अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 11। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। अब देखिए ये क्या है P, ये क्या है H, ये हमारा साइन थीटा हो गया। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा कब होता है 1/2 जब थीटा हमारा 30 डिग्री हो। The angle of elevation of top of tower at a horizontal distance equal to the height of tower from the base of tower is, जब equal है तो 45 डिग्री। The distance between the top of two trees 20 meter and 28 meter high is 17 meter. The horizontal distance between the two tree is, वो क्या कह रहा है कि एक ट्री है हमारा 20 मीटर हाई है और एक 28 मीटर हाई है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है टॉप ऑफ द ट्री वो कितना है 17 है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए। देखिए अगर ये 28 है तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 8। ये फाइंड आउट करना है तो सिंपली पाइथागोरस लगा दीजिए, 17 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर का अंडर रूट। The shadow of a stick of height 1 meter when the angle of elevation of the sun is 60 degree। वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर हाई है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, शेडो बतानी है। 1/s इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो s कितना आ गया 1/√3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिख रहे स्टूडेंट्स, ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री ऑन मूविंग टूवर्ड 20 मीटर नियरेस्ट टू इट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें, शुरू में 30 डिग्री था, 20 मीटर हम उसके पास गए तो वो 60 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया। h बताना है, मान लीजिए x है तो h/x इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू √3x। अब हम इसको करेंगे h/x + 20 इज इक्वल टू P/B tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से √3h इज इक्वल टू x + 20। ठीक है, और यहाँ से x कितना है h/√3, क्योंकि हमें h निकालना है, तो h/√3 + 20। उसको इधर ले जाइए, √3h माइनस h/√3 इज इक्वल टू 20। √3 LCM 3h माइनस h इज इक्वल टू 20, 2h इज इक्वल टू 20√3। तो यहाँ से h कितना आ गया हमारा 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। वो क्या कह रहा है कि 75 मीटर हाई टावर है, वो एंगल 30 डिग्री बता रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना। तो 75/x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, x इज इक्वल टू 75√3।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज अटैच्ड टू ए 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द काइट व्हेन इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड। वो क्या कह रहा है कि ये 100 है और जो एंगल कितना है 60 डिग्री बना रहा है, हमें h फाइंड आउट करनी है। ये p हो गया, ये b हो गया। h बाई 600 इज इक्वल टू p बाई b, p बाई b h बाई 100 सॉरी, h बाई 100 इज इक्वल टू p बाई b सॉरी p बाई h। p बाई h क्या होता है हमारा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो h कितना हो गया 100 बाई 2 रूट 3, दैट इज योर 50 रूट 3। क्या हो गया h हमारी 50 रूट 3। कहाँ है 50 रूट 3? 50 रूट 3 हमें नहीं दे रखा, हम रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 15 16 1 86, ठीक है, यानी 86.6। 86.6 हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल टावर इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अप टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर ऑफ द टावर, द लेंथ ऑफ लैडर इन सेंटीमीटर इज। देखिए स्टूडेंट्स इसमें वो क्या कह रहे हैं, लैडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जब वो थीटा कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब देखिए 15 बाई एल इज इक्वल टू पी बाई एच साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एल कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 3000 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर रूट 3 मीटर टोल इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द पोल टू रूट 3 मीटर हाई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द पोल इज। वो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि रूट 3 मीटर हाइट है उसकी, वो एक पोल से 3 मीटर की दूरी पर है और जो उस पोल की हाइट है वो कितनी है 2 रूट 3 है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखिए अगर ये रूट 3 है तो ये भी रूट 3 हो गया और ये भी रूट 3 हो गया और ये कितना है 3, और हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो ये हमारा कुछ केस इस तरीके से बन गया, रूट 3 3 और थीटा, ठीक है। तो p बाई बी, ठीक है, p बाई बी क्या होता है हमारा tan थीटा। रूट 3 को 3 से काटेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। The top of broken tree touches the ground at a distance of 15 meter from its base. If the tree is broken at a height of 8 meter from the ground, then the actual height of the tree is। क्या कह रहा है वो देखिए, ये ट्री था, टूट के ये ऐसे गिर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे टूटे ये डिस्टेंस कितना दे रखा हमें 8 मीटर दे रखा है। द ब्रोकन जो ब्रोकन पार्ट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है 15 मीटर की दूरी पे है। द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री इज, हमें क्या बताना है एक्चुअल हाइट यानी 8 प्लस दिस। अब जो ये वाला पोर्शन है वो इसके इक्वल है, हम इसको मान लेते हैं x। तो अब देखिए इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही लग जाएगी। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289। तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 17 के। तो 17 हमारी क्या होगी ये वाला पोर्शन जो टूटा हुआ है और 8 जो जुड़ा हुआ है यानी 25। तो ट्री की हाइट कितनी थी 25 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A boy 1.7 meter tall is 25 meter away from the tower and observe a angle of elevation of top of tower to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं इसमें वो, एक 1.7 मीटर टोल बॉय है जो कि कितनी दूरी पर है 25 मीटर की दूरी पर है एंड ऑब्जर्व ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। वो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नोट करता है 60 डिग्री। अब देखिए अगर ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा 1.7 है और इसको हम क्या मान लेते हैं x। हमें क्या बताना है हाइट ऑफ टावर यानी x प्लस 1.7 हमें फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये x है तो अगर ये 25 है तो ये भी 25, तो ये p बाई बी यानी x बाई 25 इज इक्वल टू tan 60 का डिग्री का मतलब है √3। तो x हमारा किसके इक्वल हो गया 25 √3।
तो x हमारा किसके इक्वल हो गया 25√3 के इक्वल हो गया, ठीक है। और तो 25√3 दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इट मीन्स हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या होती है हमारी वैल्यू √3 की 1.73, ठीक है 43.25 और इसमें 1.7 ये वाला ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 44.95, 44.95 अप्रोक्सीमेट हमारा कितना हो गया 45 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट दिस फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। क्या कह रहा है कि हाइट कितनी है 100√3 और कितनी दूरी पर है 100 पे। हमें क्या फाइंड आउट करना है थीटा, P बाई P 100√3 बाई 100 इज इक्वल टू tan थीटा, इट मीन्स √3 इज इक्वल टू tan थीटा, और √3 कब होता है जब थीटा हमारा 60 डिग्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कि ये 100 है, ये h है, ये √3 है, h बाई 100 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो h क्या हो जाएगा हमारा 100 बाई √3 और 100 बाई √3 हमें आंसर दे रखे, तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये h है, ये 100 है और ये 60 डिग्री है। h फाइंड आउट करना है, h p है, b 100 है, p बाई b इज योर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब tan 60 डिग्री, h बाई 100 इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू 100√3, ठीक है। बट हमें 100√3 में आंसर नहीं दे रखा है, तो हम √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारी 1.7382 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा 173.2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इफ द कार इज एट ए डिस्टेंस 30 डिग्री फ्रॉम द क्लिफ फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। वो क्या कह रहा है कि हमारी कोई क्लिफ है, ठीक है, और एक कोई कार है यहाँ पे, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है कितना है 60 डिग्री है। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, और हमें क्या बताना है यहाँ पे p बाई बी की सिचुएशन बन गई, h बाई 30 p बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मीन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, दैट इज h इज इक्वल टू 30√3। बट हमें ऐसा कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो √3 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। 1.732 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया 51.96 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 52, ठीक है। तो 52 आंसर पे हम टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इज x मीटर अवे फ्रॉम ए ट्री विच इज 10 मीटर हाई एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, p बाई बी 10 बाई एक्स इज इक्वल टू tan 30, 1 बाई √3, x इज इक्वल टू tan√3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू विलेजेस आर 2 किलोमीटर अपार्ट, if the angle of depression of these villages when observed from a plane or ground are around to be 45 degree and 60 degree, then height of plane is between two villages। देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई दो विलेजेस हैं,
ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ पे कोई प्लेन, कोई हेलीकॉप्टर जो भी है, ठीक है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो एंगल है ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए अगर हम इसको हाइट को, इसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है, हाइट ऑफ प्लेन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए ये टोटल 2 है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है आपने इसको ऐसे करना है, इसको आप किसी को, अगर आप इसको x मानते हो तो इसको आप 2 माइनस एक्स भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या सिचुएशन बन गई है, अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन गई है, जिसमें ये हमें h फाइंड आउट करना है दोनों के केसेस में। ठीक है, इस केस में अगर हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये हमारा x है तो ये हमारा 2 माइनस एक्स है, तो इस तरीके से हमारी पॉसिबिलिटी बन गया। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो h हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, √3x के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस कंडीशन को ले लेते हैं, h बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मतलब है 1h इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो हमें क्या हो गया, h भी मिल गया, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, h प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमें h फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे, h प्लस यहाँ से h बाई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से √3 प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, ठीक है, रैशनलाइज कीजिए, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से ही डिवाइड, तो h क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्र माइनस बी स्क्र, दैट इज 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, √3 इंटू √3 माइनस 1, इसको करेंगे तो 3 माइनस √3, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 3 माइनस √3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of ladder is 4.6 meter away from the ladder. The length of the ladder is. ये कंडीशन बन गई, ये हमारा b है, ये हमारा h है। ठीक है, तो b बाई एच 4.6 बाई एक्स कोस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 मतलब 1/2, तो x क्या आ जाएगा हमारा 9.2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top of tower increases by 15 degree. Find the height of tower. कि पहले कितना था, 30 डिग्री था, अब वो 20 मीटर, यहाँ से वो 20 मीटर की दूरी पर गया, तो एंगल इंक्रीजेस बाय 15, यानी 30 से अब कितना हो गया, 30 प्लस 15 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये h है, इसको हम x मान लेते हैं, h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, इट मीन्स h इज इक्वल टू x। h अपॉन x प्लस 20, h अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से h इज इक्वल, यहाँ से देखिए √3h इज इक्वल टू x प्लस 20, बट x तो हमारा h के इक्वल है, तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 20, h इधर ले आइए, √3h माइनस h इज इक्वल टू 20, h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/√3 माइनस 1। रैशनलाइज कीजिए, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, दैट इज 10 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ये सोल्व करना पड़ेगा हमें, 10 इंटू ये कितने 1.73 प्लस 1 दैट इज 10 इंटू 2.73 दैट इज 27.3, ऑप्शन सी।
The top of a 15-meter high tower makes an angle of elevation of 60 degree with the bottom of electric pole and angle of elevation of 30 degree with the top of pole. What is the height of electric pole? अब वो क्या कह रहा है, देखिए कि एक हमारा पोल है और एक हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, ये हमारा पोल है। अब वो क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई, ये हमारा कितना है 15 मीटर हाई टावर है, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। विद द बॉटम ऑफ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ पोल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये x है तो 15 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा 15 बाई √3। अब हम इसमें करते हैं तो h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3। हमें h फाइंड आउट करना है, h इज इक्वल टू x बाई √3, बट x हमने कितना निकाला है 15 बाई √3, 15 बाई √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये कितना आ गया 5 मीटर। एक्सक्यूज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the top of cliff 150 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. The height of tower is, क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई क्लिफ है जो कि 150 मीटर हाई है और यहाँ पे कोई टावर है, ये क्या है टावर है, इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारी ये वाले होते हैं, ठीक है। ये हमने कितने देखे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 है ये 60 है। जो ये होगा हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, जो ये होगा वो ये होगा, ये कितना है 30 डिग्री, जो ये है वो ये होगा जो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना है 150। हाइट ऑफ टावर अगर ये h है, अगर हम इसको h मानेंगे तो ये भी h होएगा, बट ये टोटल 150 है तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस h, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और इस चीज़ को हम मान लेते हैं x है, अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन आती है 150 माइनस h बाई एक्स, p बाई बी tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बना √3 इंटू 150 माइनस h इज इक्वल टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या आती है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं 150 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा tan 60 डिग्री, ठीक है, यानी 150 बाई एक्स इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला √3x इज इक्वल टू 150, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है h। तो x हमारा कितना आ गया 150 बाई √3। हम इस सिचुएशन में पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए 150 माइनस h इज इक्वल टू x बाई √3। 150 माइनस h इज इक्वल टू x कितना है 150 बाई √3 इंटू √3। तो 150 माइनस h इज इक्वल टू 150 बाई 3, ठीक है। ये कितना आ गया 50 आ गया। इसको इधर ले आइए, 150 माइनस 50 इज इक्वल टू h। तो h हमारा कितना आ गया 100 के इक्वल आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग with the string inclined 45 degree if the string length is 50 meter, the height at which the kite is flying is। कैसे करेंगे देखिए, फिफ्टी मीटर लॉन्ग हमारी स्ट्रिंग है और एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, और हमें क्या बताना है हाइट ऑफ द काइट। तो ये p है, ये h है, p बाई एच साइन थीटा मीन साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 1 बाई √2। तो h क्या हो जाएगा 50 बाई √2। इसको रैशनलाइज कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 25 √2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज 24 मीटर इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग आर 12 मीटर एंड 22 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। एक 12 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 22 मीटर हाई बिल्डिंग है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 24 मीटर।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके टॉप ये हो गए। तो देखिए अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 22 है तो यहाँ से ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 10 होगा। सिंपल पाइथागोरस लगाइए, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये, ठीक है 576 प्लस 100 दैट इज योर 676, 676 का अंडर रूट कितना होता है हमारा 26। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर लीन्स ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द फुट एट द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज, ये 2 है, L हमें फाइंड आउट करना है, ये 60 डिग्री है, B बाई एच, 2 बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एच इज योर कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री, 2 बाई एल इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, 1 बाई 2 L इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी। If the object is to be viewed is below the level of the observer, then the angle by which the observer lowers his head down is called, जब below आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो angle of depression। Next हमारा क्वेश्चन है, the angle of depression of a car parked on a road from the top of 150 meter high tower is 30 degree, find the distance of car from the tower। ये टावर है हमारा, ठीक है, जो कि 150 मीटर हाई है। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। हमें x फाइंड आउट करने, p बाई बी की कंडीशन बन गई, 150 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 30, tan 30 मतलब 1 बाई रूट 3, तो x क्या आ गया 150 रूट 3। Excuse me. The angle of depression of a car standing on the ground from a top of 75 meter tower is 30 degree. The distance of car from its base of the tower is, देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो कि 75 मीटर एक हाई टावर है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम दी बेस, मान लीजिए x है, p बाई कंडीशन बन गई 75 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मीन्स 1 बाई रूट 3, तो x कितना आ गया 75 रूट 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the angle of elevation of a light source when the length of its shadow of the flame equal, जब इक्वल आ गया तो 45 डिग्री। नेक्स्ट, the length of shadow to a shadow of a tower to the plain ground is √3 times the height of the tower, यानी हाइट ऑफ टावर अगर h है तो उसकी शेडो √3h है, तो बताओ थीटा क्या होगा, p बाई बी h बाई √3h इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज 1 बाई √3, वो कब होएगा जब थीटा हमारा 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शिप आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड्स ऑफ ए लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If the lighthouse is 100 meter high, the distance between the ship is, क्या कह रहा है वो देखिए कि ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हम h मान लेते हैं, इसके दोनों साइड से 2 शिप्स जा रही है, उन शिप्स से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, शिप का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। बट हाइट यहाँ पे हमें हाइट ऑलरेडी गिवन है, h कितना दे रखा है 100, ठीक है। तो फर्स्ट ये केस है 100 बाई वाई, p बाई वाई इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 100। अब हम इस केस में कर लेते हैं 100 बाई x, p बाई b इज योर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 1 बाई √3, तो x इज इक्वल टू 100 √3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.73, इसको हम क्या कहेंगे 100 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 173, तो x क्या आ गया 173, 173 प्लस 100 इज योर 273, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, बट सिर्फ आपको फटाफट फिगर समझ के आंसर को सोल्व करना है। अगर हम इनको डिटेल मेथड से करने लगेंगे तो फिर हमारी 100 MCQs में हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आप उसको दोबारा देख लीजिए, दोबारा के बाद तीसरी बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the angles of elevation of the top from 2 points on either end, or excuse me,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप from 2 points on either side of a tree are 30 degree and 60 degree. Find the height of the tree if the 2 points are 52 मीटर apart. क्या कह रहा है, ये ट्री है जिसकी हाइट हमने मान ली h है। अब वो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 52 है। वो क्या कह रहा है, एक एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। कोई भी मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 52 माइनस x हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए। अब इसकी कंडीशन को करते हैं तो h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, दैट इज x इज इक्वल टू √3h। यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू √3h। अब हम इस कंडीशन को ले लेते हैं, h बाई 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री। h फाइंड आउट करना है तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 52 माइनस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, √3h। h क्या आ गया हमारा 13√3। तो h क्या आ गया हमारा 13√3। देखिए 13√3 हमारा ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1.73 इंटू 13, $22.49 यानी 22.5 के आसपास अगर है हमारा तो आंसर ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A pole is 20 meter high. A taunt wire is 46 feet extends from the top of the pole to the ground. एक वायर है 46 सेंटीमीटर। What is the angle of depression to the nearest degree from the top of tower to the bottom of the wire? अगर हम ये थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिल जाएगा। P बाई एच की कंडीशन होगी तो ये क्या आ जाएगा 20/46 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बट ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ। ये क्या करें, ये 4.6 है, ये 60 डिग्री है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लैडर। ये b है 4/0.6 b बाई एच इज योर कोस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, l इज इक्वल टू 4.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 9.2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वॉकिंग x मीटर्स making an angle of 30 degree with the ground to find a ball fallen in a valley, one can reach a depth of y meters below the ground। क्या कह रहे हैं वो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, ऑन वॉकिंग x मीटर, कि हम x मीटर चले, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड टू फाइंड ए बॉल फॉलन इन ए वैली, वन कैन रीच ए डेप्थ y। क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ से x मीटर चले, ठीक है, यहाँ से x मीटर चले और फिर हमने यहाँ से बॉल को देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ 30 डिग्री पे और जो कि y मीटर हाइट पर थी, ठीक है, कि बॉल हमारी यहाँ पर है। तो बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा h हो गया। तो p बाई एच की कंडीशन क्या हो जाएगी, y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2, तो ये क्या होगा 2y इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 2y वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर।
कि 1.5 मीटर एक लंबा है और एक ये टावर है, इससे ये कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आइज इज मेजर टू बी 45 डिग्री। इसने जो एंगल ऑफ मेजर किया वो कितना मेजर किया, 45 डिग्री करा। वट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 है, ये 1.5 है और ये x है। हमें x प्लस 1.5 पार्ट करना। अगर ये x है, ये 28.5 है और ये 45 डिग्री है, तो x हमारा कितना होगा, 28.5 होगा। इसमें 1.5 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा 30। तो इट मीन्स 30 मीटर क्या है, हाइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स लीड्स टू ए टेम्पल, द नंबर ऑफ स्टेप्स इज 30, द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 20, देन द हाइट ऑफ टेम्पल फ्रॉम द बेस। सिंपल सी बात है, 30 स्टेप्स है, 20 है तो 30 इंटू 20 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर मीन्स 6 मीटर। नेक्स्ट, when the length of shadow of the pole is equal to the height of the pole, the angle of elevation, जब इक्वल आ जाता है तो क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर ड्यू साउथ ऑफ इट्स बेस इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। क्या कह रहा है वो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, h बाई 10 इज इक्वल टू पी बाई बी, टेन थीटा मतलब tan 60 डिग्री, h इज इक्वल टू h बाई 10 इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू 10 √3, √3 क्या होता है हमारा 1.73, दैट इज योर 17.3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री मतलब इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the tops of two poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal, then the length of the wire is, क्या कह रहा है वो, ये 10 है, ये 16 है, ये जो एंगल है वो क्या बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, h हमें फाइंड आउट करना। अगर ये 16 है तो ये 10 है और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 6 बाई एच किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 हमारा किसके इक्वल होता है, √3/2, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 12/√3, रैशनलाइज कर लीजिए, √3/√3 दैट इज योर 4√3, 4√3 तो कुछ है ही नहीं है, तो 4√3 इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 6.92, बट हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स इनके जो ऑप्शन है वो हमें करेक्ट दे, इनकरेक्ट है, यानी हमारे ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट 50 मीटर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो इसमें, कि कोई टावर है जिसकी हाइट h है, पहले वो एंगल जो बना रहा था वो 30 डिग्री बना रहा था, जब हम 50 मीटर उसकी दूरी पर चले तो उसने जो एंगल बना दिया वो 60 डिग्री बना दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करना। सपोज करो ये x है तो h बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 डिग्री √3, तो h हमारा कितना आ गया, √3x आ गया। अब हम इसको लेंगे, ठीक है, x हमें h फाइंड आउट करना है तो x को एलिमिनेट करेंगे, h के आ गया हमारा 25√3। The top of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, find the length of the wire.
देखिए ये 14 है तो ये 14 होगा, ये 6 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। 6/30 पी साइन, साइन मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, एल कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट ए पॉइंट 150 मीटर from its base is 30 degree. If the angle of elevation at the same point is found to be 45 degree, then the pillar has to be raised to a height of how many meter? देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, पहले केस ये हो गया हमारा कि वो कितना है 150 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ पिलर की हाइट क्या होगी। तो इस केस में h/150 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यानी h कितना हो जाएगा 150/√3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट टू बी 45 डिग्री, द पिलर हैज टू बी रेज्ड टू ए हाइट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए कि अब जो हमने पिलर की हाइट, अब हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कर देना है 45 डिग्री कर देना है। अगर हमने 45 डिग्री कर देना है तो अब क्या हो जाएगा, then the pillar has to be raised to a height of how many meter, कि जो हमने पिलर है फिर हमें उसको कितना रेज करना पड़ेगा। देखिए जब हमारा 150 डिग्री है तो अगर ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। तो पहले हमारा 30 डिग्री था, अब हमने 45 डिग्री करना है, तो कितना रेज करना पड़ेगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 150 माइनस 150/√3। किस चीज़ में है आंसर, सोल्व भी कर लीजिए, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे क्या आ गया 63.5। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैन स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स, two men standing on the opposite sides of a flag staff measure the angles of top of flag staff are 30 degree and 60 degree. If the height of flag staff is 18 meter, the distance between the men is। वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक फ्लैग स्टाफ है जो कि 18 मीटर हाई पे है, ठीक है, जो अपोजिट साइड्स पे वो खड़े हैं, तो एक एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बनाना है और एक कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये x और ये y है, तो कैसे करेंगे, 18/x इज इक्वल टू tan थीटा मीन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो x यहाँ से कितना आ गया 18√3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। y के केस में करेंगे तो 18/y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3, तो 18 इज इक्वल टू √3y। ठीक है, तो x/y पुट कीजिए, यहाँ से y क्या आ गया 18/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 6√3। तो x प्लस y हमारा क्या आ जाएगा 18√3 प्लस 6√3, दैट इज इक्वल टू 24√3। कितना आ गया 24√3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
At a certain instant, the ratio of the length of pillar and its shadow are found to be ratio 1 by root 3. The angle of elevation is, ये h है, ये x है, h बाई एक्स हमारा 1 बाई रूट 3 जो कि टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और टेंजेंट थीटा 1 बाई रूट 3 कब होता है, जब हमारा थीटा 30 डिग्री होता है। ऑप्शन ए। If two towers of height h1 and h2 subtends an angle of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of the line joining their feet, then h1 is to h2 हमें find out करना है। क्या कह रहा है वो देखिए कि दो टावर है, ठीक है, एक की हाइट h1 है और एक की h2 है, और इनके बीच में कहीं पे एक मिड पॉइंट है, और जो वो मिड पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। यानी ये मान लो 60 डिग्री बन रहा है तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब मिड पॉइंट का मतलब अगर ये x है तो ये भी x है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लेते हैं, p बाई h1 बाई एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से h1 कितना आ गया, x बाई रूट 3। अब इस केस में देखिए h2 बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। तो h2 यहाँ से कितना आ गया, रूट 3x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, h1 बाई h2। h1 कितना है, x बाई रूट 3, और h2 कितना है, रूट 3x। ये कैंसिल आउट होगी, ये क्या आ गया, 1 बाई 3। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, 1:3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the angle of elevation of the top of a 15 meter high tower at a point 15 meter away from the base of the tower is। देखिए अगर दोनों सेम है तो मैंने बताया था कि अगर हमारा दोनों सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, द शेडो ऑफ द पोल इज रूट 3 टाइम्स लॉन्गर द एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये हमारा h है तो ये क्या है, रूट 3h है। थीटा बताना हमें क्या है, h बाई रूट 3h, p बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो 1 बाई tan थीटा 1 बाई रूट 3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if the sun elevation is 60 degree then a pole of height 6 centimeter will cast a shadow of length what। वो क्या कह रहा है कि पोल है वो 6 है, हमें ये x फाइंड आउट करना है, ये कितना है, 60 डिग्री है। 6 बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री रूट 3, x इज इक्वल टू 6 बाई रूट 3। 6 बाई रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 बाई 3 रूट 3 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3। ऑप्शन सी। When the sun altitude changes from 30 degree to 60 degree, the length of shadow of a tower decreases by 70 meter. Find the height of the tower। वो क्या कह रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स कि ये टावर है, पहले उसका जो शेडो थी वो कितनी थी, 30 डिग्री थी। दिख रहा 30 डिग्री थी, उससे फिर वो कितनी हो गई, 60 डिग्री। तो जो लेंथ ऑफ शेडो है वो 70 मीटर डिक्रीज होगी, यानी ये कितनी होगी, 70 होगी। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो h बाई एक्स हमारा कितना हो गया, tan 60 रूट 3। तो h यहाँ से कितना आ गया, रूट 3x। अब यहाँ से देखिए h अपॉन एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3। तो रूट 3h इज इक्वल टू एक्स प्लस 70। तो यहाँ पे रूट 3h इज इक्वल टू एक्स कितना है, h बाई रूट 3 प्लस 70। h के आगे हमारा 35 रूट 3, बट 35 रूट 3 हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे। तो ये क्या गया हमारा 60.55 यानी 60.6 इज आवर आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 10√3 meter from the level ground attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal, the length of the string is। देखिए वो क्या करे, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल 60 डिग्री है, हाइट कितनी है 10√3, p/h हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, p/h हमारा क्या होता है साइन थीटा मतलब साइन 60 √3/2, √3 से √3, l इज इक्वल टू 20 मीटर, ऑप्शन ए। An observer 1.5 meter tall is 23.5 meter away from a टावर 25 मीटर हाई। क्या कह रहे हैं कि ये कोई ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टोल है, वो एक टावर से 23.5 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा टावर है, जो हाइट है टावर की वो कितनी है 25 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखिए अगर ये 25 है और ये तो ये 1.5 है, ये 23.5 होगा, हमें ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ये 23.5 कहता है, 25 में से 1.5 किया, अगर ये 23.5 है तो ये भी हमारा कितना होगा 23.5 होगा, ये भी 23.5, ये भी 23 p/b 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द शेडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज। वो क्या कह रहा है कि अगर ये हमारा h है और ये हमारा √3h है, ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, यानी h/√3h इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारा थीटा कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। The shadow of the tower is equal to its height as 10:45 am, the sun altitude is। जब शेडो और हाइट इक्वल हो जाए तो थीटा हमारा कितना होता है 45 डिग्री। एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी अपोजिट ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, क्योंकि राइट एंगल एट B, ठीक है, एंगल A इज 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है, और AC हमारा 6 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है BC, ठीक है, क्या करना है BC। अब देखिए ये हमारा थीटा है तो ये परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये AC हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो BC कितना है हमें फाइंड आउट करना है, AC कितना है 6 और थीटा कितना है 30 डिग्री। साइन 30 हमारा कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, तो BC कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं।